तो जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो हमारी प्रश्नावली 4.1 तो चल ही रही थी, जिसमें मैंने आपको द्विघात समीकरण बनाना आपको सिखा दिया था। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आपके क्वेश्चन कितने थे, क्वेश्चन नंबर 8 थे, वो तो मैंने अच्छे से करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के अंतर्गत क्वेश्चन दिए हुए 4, जो कि आपके स्टोरी सम्स है। ठीक है, तो स्टोरी सम्स आपको बहुत ध्यानपूर्वक करना है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था कि जब हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसमें हमें क्या करना होता था कि दो चर हमें बनाने पड़ते थे। ठीक है, दो रैखिक समीकरण बनाने पड़ते थे। लेकिन ये आपका द्विघात समीकरण है, तो इसका मतलब आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लाना होगा, तो यानी कि एक समीकरण बनाना होगा। तो इसलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें करना कैसे होगा। ठीक है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर ना दिखे तो आप कॉपी से नोट कर लीजिए। ठीक, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया। बोलना पहला क्वेश्चन, ठीक, दूसरे का पहला है। बोलना एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तरीके के सवाल करना क्या है। पहला नंबर आप ये समझ लो कि ये द्विघात समीकरण। ठीक है, और आपका क्वेश्चन बोल रहा है दूसरा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि जब हम पहले बता रहे थे तो वहां पे आपको द्विघात समीकरण बनाना सिखा दिया, इसे कैसे करना था। अब द्विघात समीकरण यहाँ पे भी बनाना है, लेकिन जिसमें क्या हुआ था, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ दिया, स्टोरी सम्स बता दिए गए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक है। तो हम मान लेंगे भैया, क्या मानेंगे। ठीक है, तो हम चलिए अब कैसे देखते करते। माना भूखंड का मतलब, या मान लीजिए माना चौड़ाई। ठीक है, अब चौड़ाई बराबर मान लीजिए x। ठीक है, चौड़ाई हमने क्या माना है, x मान ला। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमने चौड़ाई मान लिया है। अब बोल रहा जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 है। आपकी चौड़ाई है 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए लंबाई। ठीक है, लंबाई बराबर बोल रहा 2 गुने से किसके, चौड़ाई। चौड़ाई आपकी क्या है, x, तो x ले लीजिए। कितना अधिक है भैया, 1 अधिक है, तो यहाँ पे दूसरा बन गया। देखिए फिर से समझिए, मैंने चौड़ाई माना भैया, कितना माना, x। अब लंबाई को मैं कैसे निकालूंगा। बोला लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो भाई चौड़ाई आपकी x है और लंबाई आपकी कितना दे रखा, 2, मतलब चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो मतलब हम x में अगर हम चौड़ाई में 2 का गुणा कर दे तो आपका 2 गुना हो जाएगा, 1 अधिक है, यानी कि हमने जोड़ दिया। कितना हो गया भैया, +1 हो गया। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जब आपका आयत का क्षेत्रफल या आयत के बारे में बात करें, तो आयत का भूखंड बराबर आप यहां पे लिख लीजिए, इसलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, आयत का भूखंड बराबर होता है भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हमारी लंबाई निकली है 2x + 1, चौड़ाई निकली है भैया, कितनी निकली है, x निकली है। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पे एक चीज आप और लिख लीजिए भैया, बोल रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आयताकार जो आपका भूखंड है उसका क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दिया है, कितना दिया, 528 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भैया क्षेत्रफल बराबर आपको दिया हुआ है कितना भैया, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या, अब करना क्या, देखिए अब दिया हुआ कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपकी लंबाई और चौड़ाई को हमें क्या करना है भैया, गुणा करना है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि पहले x कर लो भैया, ये क्या है, चौड़ाई। चौड़ाई को गुणा करना लंबाई के साथ। लंबाई आपकी निकली है 2x + 1, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और बोलना भूखंड का क्षेत्रफल बराबर दिया हो भैया 528, तो लिख लीजिए भैया 528। ठीक है, अब इसे गुणा कीजिए तो आपका आ जाएगा 2x² प्लस का 1 का गुणा x में करेंगे, x आ जाएगा बराबर आ जाएगा आपका 528। इसे और पंचांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528
बराबर 0। आप याद कीजिए कि जब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि आपका बहु मतलब द्विघात समीकरण होता है क्या, कैसे बनाया जाता है, आखिर उसकी पहचान क्या होगी कि द्विघात समीकरण है। तो मैंने बताया था कि जहां पे x की पावर 2 हो, ठीक है, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, जहां पे x की पावर 2 हो वो आपका क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्या कर देना, आंसर कर देना, ठीक है। इसके आगे आपका क्वेश्चन बोल नहीं रहा, ठीक है। अगर इसके आगे आप हल करना चाहें, ठीक, इसके अगर आपको शून्य निकालने के लिए बोर्ड में दे दे, ये ना करने के दे, ठीक है, तो आपको करना क्या, मैंने बताया था कि जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको पहले वाले के साथ गुणा किया। अगर आप 528 को 2 के साथ गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर यह जोड़ने घटाने पे आपको कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये नहीं बोलना है, तो इसलिए हम ये तरीका नहीं करेंगे, तो इसे आप नोट कीजिए, ठीक है। लेकिन आप इसमें ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे एक वैल्यू ही मान के करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण तो है नहीं कि दो हम समीकरण बना सकते थे। यहाँ पे हम एक ही समीकरण बनाएंगे और उसको हम द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे, ठीक। तो उसे लिखिए, फिर मैं अगला कराता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना वो तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको एक ही चीज मान के हल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझिए, ठीक है। बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो दो क्रमागत संख्या कोई है वो हमें पता नहीं, ठीक। तो उसको हम कैसे मानेंगे, इधर समझिए, ठीक है। तो माना, यहाँ पे आप लिख लीजिए, माना दो क्रमागत, बोला दो क्रमागत धनात्मक, धनात्मक भी लिख लीजिए, पूर्णांक बराबर लिखिए, ठीक है, पूर्णांक को ना लिखिए, पूर्णांक बराबर। तो एक तो हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा दूसरा हम मान लेते हैं x प्लस 1, ठीक है। ये x प्लस क्यों मैं मान रहा हूं, ठीक है, तो ये इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमें एक ही चीज मान के हल करना है, ठीक है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा x प्लस 1, ठीक है। अब आपको गुणनफल दिया हुआ, ठीक है, गुणनफल आपका दिया हुआ, ठीक है, कितना दिया हुआ भैया, 306 दिया हो ना, 306 आपका गुणनफल दिया हुआ। तो भाई धनात्मक पूर्णांक क्या है, x तथा x प्लस 1 है, तो इसको क्या कीजिए, गुणा कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर में आपका गुणनफल दिया हुआ भैया 306, ठीक है। इसे अगर पंचांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर का भैया 306, ठीक। इसे आप सही करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये तो इधर ही रहेगा, ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0, यहीं पे आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए इन सवालों में करना कुछ नहीं, बस ये थोड़ा सवाल घुमा फिरा के दे दिए, क्यों? क्योंकि आपको चेक किया जा रहा ना कि आपने वो तो समीकरण बनाना सीख गए थे, ठीक है। अब ये स्टोरीज वाले बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे, इसलिए ये क्वेश्चन दे दिया गया। मान लीजिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप बना पा रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये अपनी तरफ से देता तो वो इसके शून्य भी निकालने के लिए दे देता, लेकिन उस बुक वाले ने ऐसा नहीं किया। ये आपका बस लेवल चेक कर रहा है कि आप द्विघात समीकरण बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, ये भी हमारा द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर मैं अगला करा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर समझ लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया हुआ कुछ इस तरीके से, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा है कि इसमें आपको कुछ नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हो गई, तो यही आप सोच रहे होंगे किससे बड़ी हो गई। भाई रोहन की माँ किससे 26 वर्ष बड़ी हो गई, रोहन से 26 वर्ष बड़ी होंगी, ठीक है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना था, 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, माना, ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु,
क्या मानेंगे, वर्तमान आयु बराबर भैया कितना मान लीजिए x वर्ष। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी हुई है, x वर्ष। बोला रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है भैया, रोहन से। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोहन की माँ की आयु, यहाँ पे लिखिए रोहन, सही तो मैं लिख रहा था, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, तो भाई रोहन की माँ की आयु, तो हमें एक ही चीज मान के चलना है। ठीक है, तो किससे बड़ी है भैया, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो हम क्या करेंगे भैया, x + 26, ये निकल आए भैया रोहन की माँ की आयु। क्यों, क्योंकि रोहन की माँ भैया किससे बड़ी है, 26 वर्ष, रोहन की माँ से, मतलब रोहन से बड़ी है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात भैया 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तो रोहन की आयु पता चल गई, दूसरा नंबर उसकी माँ की आयु पता चल गई। अब देखिए करना क्या, अब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, यानी कि 3 वर्ष बाद। जैसे आप सपोज दिन ये सोचे कि 3 वर्ष बाद अगर मान लीजिए 16 साल का हूँ या 17 साल का हूँ, ठीक, जो भी हूँ, तो मैं अगर 3 साल बाद कितना हो जा रहा हूँ, 20 का हो जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी अगर 15 साल के हैं तो आप 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 18 साल के हो जाएंगे। तो यही क्वेश्चन आपको समझाना चाहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी कि बाद। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भैया 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि रोहन और रोहन की माँ दोनों में कुछ चेंज होगा, बदलाव होगा। तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद में कितना का हो रहा हूँ, 20 का हो रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, 3 जुड़ गए ना, तो इसके में क्या होंगे भैया, 3 जुड़ जाएंगे। यानी कि ये अभी रोहन कितने साल का है, x साल का है। तो यहाँ पे अगर मैं जो 3 जोड़ दूंगा तो कितने साल का हो जाएगा, x + 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर आपकी उसकी माँ दी हुई है। ठीक है, तो x + 26, उसमें हम 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये एक हो जाएगा। इसे आप अर्थात करके ऐसा लिख लीजिए, ठीक, सही कर लीजिए। ठीक है, अर्थात, तो भैया 26 3 कितना होगा, 29। ठीक है, ये दिया होगा। तो रोहन कितने साल का है भैया, x + 3 साल का, उसकी माँ कितनी है, x + 32 साल की। ठीक है, उनका गुणनफल आपका दिया भैया 360। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार भैया क्या करना है, तो आपका दिया है x + 3, दूसरा दिया है आपका x + 29, गुणनफल इसका दिया है भैया बराबर में कर लीजिए 360। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। तब यहां तक आपको समझ में आ गया तो मैंने पिछले क्लास में गुणा करना बता दिया था क्या करना। तो आपको पहली संख्या उठानी है, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे भैया x² आ जाएगा, प्लस है प्लस ले लो, x का गुणा 29 के साथ करेंगे तो आपका 29x आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। ठीक है, प्लस है प्लस ले लो, आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस प्लस ले लो। अब 29 का गुणा 3 में करो कितना होगा भैया, सिंपल से गुणा कर लो, 9 × 27 होगा। ठीक, 27 का 7, हाथ में कितना है 2 है, 3 दूना 6, तो 6 तो कितना होगा 8, तो कितना होगा भैया 87। ठीक, बराबर में आपका कितना है यहाँ पे 360 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। अब ये आपका प्लस का है, ये भी आपका प्लस का हो जाएगा, तो आपका नहीं ये गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे भाई पावर तो है नहीं। ठीक है, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो ये आपका x² यूं ही रहेगा। ठीक, इसको इधर लिया तो प्लस का आ जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पे 32x। ठीक, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही ना, देखिए ये आपका 32 है और ये आपका कितना है भैया 3x है, तो ये भैया जुड़ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक, 32x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 87, इसको आप उधर भेजेंगे अगर भैया कितना है 360। ठीक, उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 87 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो आपका x² प्लस का आपका 32x आ जाएगा बराबर, यानी कि आपका जो 360 है माइनस करेंगे कितना 87, तो यहाँ पे बचेगा भैया 3, यहाँ पे बच जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 273। ठीक है, 273। अब इसे हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना। तो आप क्या कर सकते हैं, x² + 32x - 273 = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
यही आपको क्वेश्चन बोल रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना, ठीक, यही हो गया, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ पा रहे हैं ना तो आगे करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मैंने जब बहुपद पढ़ाया था तो वहां पे भी शून्य निकालना बता दिया था कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आखिरी वाली संख्या को पहले के साथ गुणा करना, बीच वाली संख्या आपको लानी है, जोड़ने घटाने पर वो संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो उसे आप नोट करिए, ठीक। अब क्वेश्चन बचा हमारा चौथा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो रेलगाड़ी, ठीक है, इसे नोट करिए, फिर मैं उसको भी करा देता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर समझेंगे भैया चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर आपके बोर्ड में देता है। क्यों? क्योंकि आप जब बोर्ड का पेपर उठाएंगे मैथ का तो उसमें आप यही सारे सवाल पाएंगे कि नाव वाले हैं, धारा के विपरीत है, चाल है, दूरी, यही सारे याद करना होता है। तो क्वेश्चन आपका चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान से समझिए। बोला एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो जो चीज आपको ज्ञात करना उसे हमें क्या करना है, मानना है, ठीक है। तो बोलना रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं मानना, ठीक। क्या माना भैया? रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया x, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया x। बोला 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती। जैसे आप ये समझिए कि ये कितनी भी है चाल मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा कर लीजिए, ठीक है। मैंने चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए मैं 1 घंटा चल रहा हूँ, मैं क्या हूँ x, मैं 1 घंटा चल रहा हूँ, तो 1 घंटे में मैं कितनी दूरी तय कर रहा हूँ? 480 किलोमीटर दूरी तय कर रहा हूँ, ठीक। तो ऐसे ही करना है। तो मेरी जितनी चाल होगी उतनी मेरी दूरी होगी। ऐसा नहीं मैं खड़ा हूँ, दूरी मैंने तय कर लिया 10 किलोमीटर, ऐसा हो सकता नहीं। तो उसके लिए आपको चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ से एक चीज और बनेगी, इसलिए आप ये कह सकते हैं भैया कि 480 किलोमीटर दूरी तय की। यहाँ पे लिखिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 480 किलोमीटर में चल ही रहा हूं, ठीक है। अब मेरी चाल कितनी है भैया? x है, तो भैया कितना कर लो? x कर लो। अगर मैं x हूं, मैं चल रहा हूं, ठीक। चलते चलते मैंने 480 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती, तो भाई चाल मैंने क्या माना? x। बोला चाल क्या हो जाती है भैया? चाल कम हो जाती है, ठीक है। तो चाल जब कम हो जाती तो भैया क्या करेंगे? x माइनस 8। कितना कम हो जाता है? x माइनस 8, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? x माइनस 8 कम हो जाती, वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। वह उसी दूरी को तय करने में, तो एक यहां से हमें ये तो पता चल गया, एक हमारी दूसरी चाल निकल आई। तो यहां से हम फिर कहेंगे भैया 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक है, तय करने में लगा समय, ठीक। अब आपका चाल क्या है भैया? x माइनस 8 है, वो आप समय भैया, ठीक है, कितना चल रहे हैं? 480, ठीक है। और बेटे आपकी चाल क्या है? x माइनस 8। तो ये आपका नया भाई कितने घंटे लग रहे हैं? इतने घंटे लगेंगे, ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, ठीक। यहां तक समझ में आ रहा। अब बोला 3 घंटे अधिक लेते, यानी कि मैं जैसे हूं तो मैं 10 मिनट में मान लीजिए 2 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं उसी चाल को थोड़ा धीमा कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप को धीमा कर रहा हूँ, यानी कि माइनस कर रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को तेज कर रहा हूँ तो यानी कि स्पीड बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे भैया? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपकी दो तो फॉर्मूले आपसे यही बन जाएंगे। तो आपका एक दिया भैया 480 बटा x। हम माइनस करेंगे न्यू वाली जो आपकी चाल निकली है, समय यानी कि निकला है 480 बटा x माइनस 8, ठीक है।
और इन दोनों का भैया कितना कम ले रहा भैया, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे कम ले रहा, तो बराबर कर दो भैया 3 घंटे कम ले रहा है। ठीक, अब इसे पंचांतर कर लो। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए। ठीक, तो आप इसका गुणा पहले लिख लीजिए x माइनस, या फिर पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा x, ठीक है, वो x माइनस 8। ठीक है, इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्योंकि x से x कट जाएगा और बचेगा आपका x माइनस 8। ठीक, इसके साथ करना है 480 के साथ, ये कर लीजिए माइनस। ठीक है, इसके नीचे कट ही जाएगा और ये आपका हो जाएगा भैया 480, x बराबर आपका दिया हुआ 3 दिया हुआ। ठीक है, तो इसे आप क्या कीजिए, अब इधर समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे x माइनस 8 है, तो मैं x का गुणा पहले इसमें कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा भैया 480x माइनस x, तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब माइनस का 8 का गुणा मैं इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0, 8 64 का 4। ठीक है, कैरी 6, 8 चौक 32, 32 6 38, यानी कि 3840 हो जाएगा। माइनस का आपका दिया है 480x। ठीक है, बड़े में आपका दिया हुआ भैया x माइनस 8 बराबर दिया हुआ आपका 3। तो ये आपका 480x माइनस का, ये आपका प्लस का, ये कट जाएगा। ठीक, आपका बचेगा ऊपर कितना बचेगा भैया, माइनस का 3840 बटा इसका आप गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर आपका आ जाएगा 3। ठीक, और उसे पंचांतर करेंगे। ठीक, तो यानी कि 3 है, इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। इसका अगर आप गुणा करेंगे तो पहले इसे कर लीजिए। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 8 चौक नहीं कितना 8 चौक 24 हो जाएगा। 24x बराबर इसका हम इसमें गुणा करेंगे, ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो आपका प्लस का चला जाएगा, तो 3840, और इसे पंचांतर करेंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस 24x माइनस इधर आ जाएगा आपका 3840, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था वो क्या बोल रहा था कि निरूपित करना, वो भी द्विघात समीकरण के रूप में। ठीक है, तो आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, या फिर इसे और भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या करेंगे, और इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 का भाग कर दूं, अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8 24 x माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसके पास बचा 2, इसको दिया, हो गया 24, 3 8 24, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, क्योंकि इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक, जब आप छोटा कर देंगे तो आपको जो शून्य निकालने के लिए अगर आपको बोर्ड वाला बोलना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आसान भाषा में कर सकते हैं। ठीक, इसी के सामने हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। ठीक, वो सारे स्टोरीजम्स कंप्लीट होते हैं। अब आपकी प्रश्नावली 4.2 है। ठीक, गुणनखंड से निम्न द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी तक हम कर क्या रहे थे कि भाई द्विघात समीकरण बना रहे थे। ठीक, अब हमें बोलेगा कि मूल ज्ञात करना, तो मूल ज्ञात करना आपको मैंने सिखा दिया कि ये वाली संख्या उठा लीजिए, इसके साथ गुणा कर दीजिए, 20 वाली वैल्यू लाना आपको जोड़ने घटाने पे। वो सारी चीज आपने पीछे भी सीख ली है और आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड बहुत ही करीब आते जा रहा हूँ। वीडियो में लगातार अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा बनाने में, शूट करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरा भी बोर्ड है इस बार ना, तो मैं भी थोड़ा पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। वो वीडियो में 1-2 दिन में तो अपलोड करा ही दूंगा। ठीक है, तो उसे आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।